हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द गुरु क्लासेस श्री डूंगरेड में आपका स्वागत है। हम अभी लाइट वाले चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं। रोजाना एक एक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और हमने अब तक रिफ्लेक्शन, मिरर, दर्पण, प्रतिबिंब, उन सभी के बारे में, परावर्तन, इन सभी घटनाओं के बारे में अब तक पढ़ा। आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने पीछे के वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमने इससे संबंधित कितने नियम पढ़े थे? 4 रूल पढ़े थे। कितने रूल पढ़े थे? 4 नियम या 4 रूल पढ़े थे। और मैंने ये भी कहा था कि 4 में से केवल आपको 2 रूल को फॉलो करना है। कितने रूल को फॉलो करना है? 2 रूल को। मैंने ये भी बात आपको बताई थी। लेकिन अब हमें इसमें जानना है कि ये 2 रूल कैसे फॉलो होते हैं। फिर मैंने ये भी आपके सामने डिस्क्राइब किया था कि मिरर कैसे बनाते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर मिरर सही नहीं बन रहा, दर्पण सही नहीं बन रहा, कैसे बनाए, सीधा नहीं बन रहा, ठीक है, अलग अलग चीजों का यूज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या कर सकते हो आप चीजों का। तो देखो, सबसे पहले मिरर बनाने का तरीका बताता हूँ। आप एक काम करो, सबसे पहले स्केल या जो आपके पास होता है नॉर्मली लैंग्वेज में जिसको हम डी कहते हैं, ठीक है ना, तो आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके द्वारा अपने को क्या करना है? सबसे पहले 2 पॉइंट डिसाइड करने, कर लिए। उसके बाद उनको पॉइंटों को क्या करना है? आपको इस प्रकार मिलाना है। मिला दिया। जब दोनों पॉइंट इस तरीके से मिलेंगे तो वो एकदम एक सीध में होने चाहिए। आपको बस एक बार क्या करना है, स्केल के द्वारा आप इनको मेजर कर सकते हो कि ये दोनों पॉइंट एकदम एक डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जब दोनों पॉइंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वहां पर आपके बनने वाला जो मिरर होगा या दर्पण होगा वो एकदम सीधा होगा। ठीक है, क्या होगा? सीधा। ठीक है, जैसे मैंने ये भी बनाया है, सेम उसके अंदर भी वही रूल है। आप क्या करो, 2 पॉइंट डिसाइड करो और उन दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक है, दोनों पॉइंट को क्या कर दो? मिला दो। जैसे आप दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिलाते हैं तो ये यहाँ पर दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया? मिला दिया इसे। ठीक है, उनके पीछे की साइड में क्या कर दो? कलर कर दो। ये हो गया आपके पॉलिश हो गया। नाम दे दो एम और एन। ठीक है, अब जैसे इसको भी नाम क्या दे दिया? एम और एन। ये कौन सा है? अवतल या कॉनकेव? वो कौन सा है? कॉन्वेक्स या उत्तल। फिर एक सेंटर लाइन बीच में से सीधी, ये नाम दे दो। अब जैसे हमने कॉनकेव के अंदर पहली पोजीशन देखी थी। पहली पोजीशन क्या थी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट आपकी या कोई भी वस्तु आपकी कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है, अनंत पर है। इंफिनिटी या अनंत वाली वस्तु के लिए हमेशा क्या होता है? लाइट रेज पैरेलल आती है। क्या आती है? लाइट रेज पैरेलल। क्यों आती है पैरेलल? कुछ बच्चे मतलब इसमें पूछते हैं कि सर इसमें केवल पहला पैरेलल वाला नियम ही क्यों लेते हैं, क्या रीजन है? तो उसका मेन रीजन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी पे है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। कैसे? कि जो वस्तु ऑब्जेक्ट वहां पे इंफिनिटी पे है तो उसका हम कैसे डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि भाई उससे लाइट रेज कैसे आएगी, कैसे जाएगी? तो उसके लिए क्या है, हम इसके अंदर केवल फर्स्ट लॉ को फॉलो करवाते हैं कि जो लाइट रेज पैरेलल आती है वो टकराने के बाद सारी की सारी एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, एक पॉइंट पर इकट्ठा होती है, इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोकस पॉइंट। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर चित्र बनता है, डायग्राम बनता है, इसके अंदर इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है? फोकस पॉइंट पर होता है। कहां पर होता है? फोकस पॉइंट। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट पर डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब यदि इसकी सेकंड सिचुएशन में लूं, ठीक है, जैसे इसके अंदर अपन सेकंड सिचुएशन को लेते हैं कि भाई अपने को मान लो इसके अंदर अब क्या करना है? सेकंड सिचुएशन लेनी है, सी से दूर है आपकी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो जैसे अपन इसको लो को करते हैं, फॉलो करवाते हैं, तो ध्यान से सुनना इसी डायग्राम के अंदर कि मान लो आपका ये सी है, सी से पीछे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, आगे सी से पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या होगा? आप कोई सा भी नियम फॉलो करवा सकते हैं, जैसे सी वाला नियम भी फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं? पी या एफ वाला नियम भी फॉलो करवा सकते हैं। तो जो नियम आपको बेटर लगे वो नियम फॉलो करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नियम लेता हूँ ये वाला कि एक तो पैरेलल वाली लाइट रेज आई, वो टकराने के बाद कहां से गुजरी? ये गुजर गई। ठीक है, अब सेकेंड नियम इसके अंदर ये लगा दो आप कि जो एफ पर आई,
वो टकराने के बाद कहां से गुजरी, जो एफ पर आई वो टकराने के बाद पैरेलल होगी। पहला नियम तुमने क्या देखा कि जो पैरेलल आई टकराने के बाद फोकस से गुजर गई। सेकंड नियम देखा कि जो फोकस पर आई वो टकराने के बाद पैरेलल हो गई। ये लाइट रेज देखो आपके पैरेलल जा रही है। इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, सी और एफ के बीच में, ये उल्टी इमेज बन गई। जहां पर मिलती है उसको नाम दे दो, जैसे इसका नाम हम कर देते हैं जैसे ए, और इसको बी, इसको दे देते हैं बी डैश, इसको ए डैश। तो यहाँ पर दोनों रेज मिल रही है टकराने के पश्चात, तो आपके क्या हो जाए। अब आप इसमें ये भी नियम कर सकते हो, कैसे कि जो लाइट रेज, जैसे मैंने ये फोकस वाली लिया है, फोकस की बजाय आप ये भी दे सकते हो कि कोई लाइट रेज यदि पी पर आती है तो वो टकराने के बाद कहां से जाएगी, यहीं से। तो सेम वही मिलेगी यहीं पे, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होगा जहां पे आपको दिया गया है कि भाई सी और एफ के बीच में इमेज बननी चाहिए, तो आपकी इमेज सी और एफ के बीच में ही बनेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई इमेज है वो आगे पीछे चली जाए, नहीं, इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। आप चारों में से जो नियम फॉलो करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही डायग्राम के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा तीन नियम फॉलो करवाए, जिसमें आप सी वाला नियम भी फॉलो कर सकते हो। यदि अपना मान लो मेरा सी पॉइंट यहां नहीं होकर के थोड़ा आगे होता, ठीक है, तो जो लाइट रेज सी पर आती, ठीक है, जैसे यहां पर अपने थोड़ा आगे पीछे हो गया, यदि अपन लाइट रेज को सी पर भेजते हैं तो वो टकराने के पश्चात वापस कहां से गुजरती, सी से गुजरती, गुजरती कि नहीं गुजरती, ये आप इसमें चौथा नियम भी लगा सकते हो। लेकिन मिलेगी यही भी, लाइट रेज मिलेगी कहां पर, जिस पॉइंट पर हमें लाइट रेज को मिलाना है वो वहीं पर ही हमको मिलती हुई नजर आएगी। इसमें ये नहीं होगा कि आगे पीछे कहीं मिल जाए। तो आप कई कई मतलब स्टूडेंट ये कहते हैं सर जैसे बुक में जिन दो नियमों के द्वारा किया है केवल चित्र उन्हीं से बनाना है, नहीं, आप कोई से भी नियम फॉलो करवा सकते हो चारों में से, ठीक है। जैसे फर्स्ट नियम था कि जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, सेकंड नियम था जो फोकस से आती है पैरेलल जाती है, थर्ड नियम था जो सी से आती है टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में सी से गुजर जाती है, फोर्थ नियम था कि जो पी पर आती है पोल पर, ठीक है, पोल मतलब ध्रुव पर आती है, वो परावर्तन के नियमानुसार, कौन से नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार जितना डिग्री कोण बनाते आते हैं उतना डिग्री कोण बनाते निकल जाती है। तो आप इन डायग्राम्स के अंदर, इन इमेज फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ पहला नियम फिक्स रखें कि हमें हर जगह पर ये नियम लगाना है। उसके अलावा आप दूसरा, तीसरा, चौथा जो आपको वहां डायग्राम में सूट करे या सूटेबल हो वो डायग्राम आप, वो चित्र क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसकी नेक्स्ट पोजीशन आपको बताता हूँ, ठीक है। थर्ड जैसे पोजीशन इसके अंदर क्या होती है वो ध्यान से अपने को देखना है। तो एक बार इसको ध्यान से, यदि आपने थर्ड पोजीशन सही से देख ली, ठीक है, जैसे थर्ड पोजीशन क्या होती है कि जो आपके ये मिरर है इसको अच्छे से पॉलिश करो, ठीक है, कर दिया। उसके बाद ये हो गया एम, ये हो गया आपका एन, ठीक है, ये मैंने एक बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स, ये पी बना दिया। अब मान लो कि जो ऑब्जेक्ट आपकी सी पर है, ये मान लो मेरी ऑब्जेक्ट सी पर है, पहला नियम जो किससे आती है, पैरेलल आएगी, वो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, लगभग फोकस पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मेरा जो डायग्राम है वो बनेगा कहां पर, सी पर ही बनेगा। इसे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने ए और बी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि आप ये नियम भी लागू कर सकते, जैसे मैं इसमें अंदर नियम देखो, सी पर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब सी वाला नियम तो लग नहीं सकता। कौन सा नियम, सी वाला नियम तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट सी पे खड़ी है। अब जब सी पे खड़ी है तो ये नियम लागू नहीं होगा। तब क्या होगा, तब इसके अंदर आप एफ वाला नियम लगा लो कि जो एफ से जाती है यहां तक जाएगी, टकरा कर यहां पर आएगी, दोनों यहां पर मिले, जस्ट इसके नीचे सेम हाइट का, जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट का क्या बनेगा, इमेज बनेगी यहीं पे। क्योंकि हमने इसके अंदर क्या देखा है, टेबल, जैसे आपको बुक में टेबल दी हुई है, टेबल में क्या दिया हुआ है कि जो लाइट रेज आपके सी से, यानी ऑब्जेक्ट जब सी पर होता है, प्रतिबिंब बिंब आपका सी पे होता है, तो आपका इमेज यानी प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है, सी पर बनता है। तो इसके अंदर दोनों सेम है और सेम साइज का बनता है। इसलिए देखो यहां से आप एफ से भेजो, जैसे मैं यहां से भेजता हूं एफ पर, ठीक है, वो आएगी टकराएगी, जैसे मुझे यहां मिल रही है, ठीक है, अपन इसको मान लेते हैं यहां पर मिल रही है, ठीक है। तो ये सेम हाइट का और सेम साइज का होगा, ठीक है। अब यदि आप ये नियम लगाते हो पी वाला, ये जो पी पर आई ये भी जाएगी यहीं से, कोई दो राय नहीं है। आप तीनों में से जो नियम चाहो
वो नियम लगा सकते हो, केवल सी वाला नियम नहीं लग सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर अभी आपकी सी पर है। तो कोई भी नियम इसके अंदर फॉलो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे से पूछते हैं कि सर बुक में जो दो नियम लगे हैं जैसे इमेज फॉर्मेशन में, केवल वही दो नियम लगाने हैं? तो नहीं, इस थॉट को हमें चेंज करना है, हमें रटना नहीं है कि क्या है, हमें देखना है कि भाई हाँ टेबल का तो हमें पता होना चाहिए। जैसे यदि ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहां बनेगी, सी पर बनेगी। ये चीजें हमें लागू खुद को पता होनी चाहिए, इमेज अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। और आप एक बात नोट करो कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि यदि इंफिनिटी पे एफ तक बन रही है, ठीक है, अनंत पर है वस्तु, तो आपका इमेज कहां बन रहा है, एफ पर बन रहा है। यदि आपकी एफ पर होती है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनती, इंफिनिटी पे। ठीक है। यदि आपके सी पर है तो सी पर ही बन रहा है इमेज। यदि आपके किस पर है, सी से दूर है, तो सी और एफ के बीच में बन रहा है। और यदि लास्ट वाली आप जो पोजीशन है फिफ्थ वाली उसमें देखोगे तो जो सी और एफ के बीच में है या एफ पर है तो वो इंफिनिटी पे बन रहा है। ठीक है। और फोर्थ पोजीशन में क्या है, जो सी और एफ के बीच में है तो उसका कहां पर बन रहा है, आपके सी से दूर। ठीक है। तो इन चीजों के बारे में भी क्या कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई कैसे होता है। तो ये पोजीशन तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था, चार में से आपको दो नियम फॉलो करने हैं। जो दो नियम आप फॉलो करोगे बस उनको सही से ध्यान में रखो, इमेज का फॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बोर्ड के अंदर आपके पेपर के अंदर इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का आता है, कंफर्म आता है जुड़ा हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। कोई भी डाउट हो आपको इनसे जुड़ा हुआ, ठीक है, कि भाई समझना हो कि सर ये चीज फिर से समझ नहीं आई, दोबारा नहीं आई, तो आप बता सकते हो। ठीक है। मैंने अपनी सरल भाषा के अंदर आपको बता दिया है कि हमें क्या करना है, चार में से दो नियम फॉलो करवाने हैं। ठीक है। सबसे पहले आप मिरर सीधा बनाना सीखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यदि आपका मिरर सीधा नहीं होगा तो इमेज सीधी नहीं बनेगी। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश करो कि आप एक क्या करो कि पॉइंट को चूज करो, दोनों पॉइंट को सीधा बनाकर इमेज को, आपके मिरर को सीधा बनाओ। मिरर जब आपका सीधा होगा तो ऑटोमेटिकली डायग्राम्स है वो उसके अंदर उस तरह की क्वालिटी आनी शुरू हो जाएगी, उस तरह की मतलब रिप्रेजेंटेशन जो ऑटोमेटिकली कैसे लाइट रेज आनी चाहिए, टकरानी चाहिए। ठीक है। और ऊपर से आपको नियम पता होनी चाहिए। ठीक है। तो यदि नियम को जानना है तो आप पिछला वीडियो आसानी से देख सकते हो, जिसके अंदर हमने चारों नियम के बारे में बताया था कि भाई कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये छोटी सी एक प्रयास था आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसके अंदर हम इमेज है वो एक पास का वीडियो बनाकर भी अपन शूट कर सकते हैं कि भाई ये इस तरीके से होता है पास में, तो अपन पास में भी बना सकते हैं, कोई कॉपी के अंदर पेज के अंदर बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप पहले बना के चेक करो इसको। और इन डायग्राम्स की खास बात है कि आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये डायग्राम समझ में नहीं आएंगे। बच्चे कहते हैं कि सर सीख लिया, समझ लिया, नंबर नहीं आ रहे, तो आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, नियम लगा के देखने पड़ेंगे कैसे नियम होते हैं। ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन का सेकेंड पार्ट था। ठीक है। इसके यूजेस भी दे रखे हैं तो वो भी आपको अच्छे से लर्न करने आगे, इनके यूजेस क्या क्या है, बुक के अंदर क्या बता रखा है। ठीक है। यदि इसके लिए बात करूं तो सिविल के लिए भी ऐसे नियम होंगे। ये एक आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है। इसके लिए भी वही चार नियम है कि लाइट रेज पैरेलल। अब इसकी खास बात है, इसमें केवल दो आपके पोजीशंस है। ठीक है। पहली पोजीशन है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि देख, एक तो इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी का फिक्स है कि फोकस पे बनेगा। तो इसके अंदर भी क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है। ठीक है। सेकेंड इसके अंदर क्या है कि यदि पी से लेकर इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी है तो इसके ऊपर वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल चीजें बनती है। ठीक है। वर्चुअल मतलब डॉट डॉट करके इनको क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, मिलती नहीं है लाइट रेज। ठीक है। तो ये सारी चीज इसके अंदर क्या करनी है, अपने को समझनी है। ठीक है। तो दोनों डायग्राम को अच्छे से बनाएं, नियमों को समझें। ठीक है। यदि फिर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप इन इमेज फॉर्मेशन को नहीं सीखोगे आगे, तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा मिरर से जुड़ा हुआ साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, क्योंकि देखो डायग्राम्स है वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, नियम लगाकर किसमें कौन सा नियम लग रहा है। ठीक है। एक एक नियम के बारे में आप जानोगे, खुद लगाओगे, खुद डायग्राम बनाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें कौन सा नियम लगाना है। तो टेबल के अनुसार सारे डायग्राम्स है वो बनाएं। कोई डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा।
जिसमें हम साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे कि भाई कैसे मिरर का, दर्पण का यूज होता है अलग अलग। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। शुभ रात्रि, सभी को राधे राधे, धन्यवाद।